सन 98 की लगी, बुढ़ी हो गई। 4 साल बाद पता क्या कहते, 2 साल बाद 1000 रुपए भी नहीं देते, 1000 रुपए भी नहीं देते और कहते जाओ बैठो अपने घर। अभी तक आपको पक्का नहीं किया गया? नहीं किया गया। रो रो के नौकरी करी है, तो डिपार्टमेंट कुछ करी ना मेरे लिए। आयुर्वेदिक वालों को नहीं कर, झाड़ू वालों को भी जो घुस दे रहे हैं उनको कर रहे हैं। वो स्कूलों में पढ़ाई करा रहे हैं, वो हॉस्पिटल ठीक चल रहे हैं, ठीक है। और जो पार्क वगैरह हैं, जो सड़कें हैं, जो सीवर हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं। हमें तो झाड़ू सबसे ज्यादा पसंद है, हमारी रोटी रिजक है वो। लेकिन उनने हमें पक्का नहीं करा, इसलिए हमारा कोई मतलब नहीं। हमने इनको बोला सब घरों में मीटर, जब घर पे मीटर लग जाएगा तो हमें रीडिंग दिखाई देगी, तो हम बिजली फूकेंगे। ऊपर से एक बंदा रीडिंग लेने आया, मेरी आई कुछ 2400, कुछ 2400, कुछ थी 39। उसने पता नहीं 900 पढ़ दी, उसको दिख ही नहीं रहा इतना सा मीटर है, पढ़ के लिख के ले गया, वो बिल ज्यादा आ रहा है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ विदेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी राजेंद्र नगर में है और बता दूं यहाँ से जो विधायक है वो दुर्गेश पाठक है और दिल्ली की सत्ता पर 10 साल से अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी काबिज, और लगातार ये कहते हैं कि 10 साल में हमने दिल्ली को मॉडल बनाया। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर भाजपा आ जाती, भाजपा की सरकार आ जाती, जो मैंने मॉडल बनाया है, जो मैंने एक छोटा सा दिल्ली वालों को एक प्यारा सा मॉडल दिया, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त कर देगी, स्कूल खराब कर देगी। तो देखिए यहाँ के निवासियों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या कुछ लग रहा है, क्या मिजाज बन रहा है, बदलाव होगा या फिर से अरविंद केजरीवाल आएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक है। अशोक जी, ये बताइए इस राजेंद्र नगर में कितना विकास किया है दुर्गेश पाठक ने? देखो यहाँ की जो पब्लिक है ना, वो परेशान है बिजली से। सारे झूठे वादे हैं भाई, बिजली से है सर, ठीक है। हाँ। और बिजली इतनी महंगी है और बिल इतने ज्यादा आते हैं। हमने मीटर उठवाने के लिए, हटाने के लिए बोला इन लोगों को, लेकिन ये हटे नहीं। हम भी संघर्ष कर रहे हैं 2-2.5 साल से, जब से लगे हैं ये। हमने इनको बोला सब घरों में मीटर, जब घर पे मीटर लग जाएगा तो हमें रीडिंग दिखाई देगी, तो हम बिजली फूकेंगे। ऊपर से एक बंदा रीडिंग लेने आया, मेरी आई कुछ 2400, कुछ 2400, कुछ थी 39। उसने पता नहीं 900 पढ़ दी, उसको दिख ही नहीं रहा इतना सा मीटर है, पढ़ के लिख के ले गया, वो बिल ज्यादा आ रहा है। अच्छा। क्योंकि काउंटिंग बढ़ेगी तो बिल ज्यादा आएगा, है ना। मैंने इससे पूछा यार एक बार और ट्राई करके बता दो क्या है, तो उसने कहा आपकी जो है 2524 आई है, वो 4 को 9 बढ़ रहा है। तो हम पूरी कॉलोनी नहीं, जैसे जितने भी दिल्ली वासी हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर एक जगह परेशानी है, और जगह भी अच्छा हो सकता है बिजली का सिस्टम, लेकिन ये जो कॉलोनियाँ हैं इनके अंदर थोड़ा सा बिजली का संकट है। देखो स्कूलों में पढ़ाई करा रहे हैं, वो हॉस्पिटल ठीक चल रहे हैं, ठीक है। और जो पार्क वगैरह हैं, जो सड़कें हैं, जो सीवर हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन बिजली इतना दुख दे रही है, इतना परेशान कर रही है, मैं बता ही नहीं सकता आपको कि इसके आगे क्या कहें आपको। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि 24 घंटे बिजली रहेगी दिल्ली में। नहीं, 24 बिजली जाएगी तो देखो बिजली गई तो मेरा को घाटा थोड़ी ना है, वो तो कंपनी को घाटा है। 2 घंटे बिजली पूरे एरिया की जाएगी तो कंपनी को घाटा है। बिजली जाती नहीं है बिल्कुल भी, कहीं भी नहीं जाएगी, लेकिन महंगी बहुत। और जो 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं सर, 200 यूनिट एक बार बताइए, कौन सा माई का लाल है जो 200 यूनिट चला लेगा? अरे कोई तो बेचारा सुविधा लेगा वो बिजली से, तो 200 तो 1 मिनट में पार हो जाती है। 200 है तो फिर वो क्या होगा, 4 रुपए से 8 रुपए हो जाएगी, फिर 16 हो जाएगी, वो हो जाएगी। ये दिक्कत वाले काम है। मीटर लग जाएंगे, मीटर लग जाते हैं तो उससे फायदा है हमारे को, है कि हमें पता लग जाएगा हमारी इतनी रीडिंग आ रही है, कुछ हम उसी हिसाब से करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि 10 साल में जैसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली मॉडल बन रही है, विकास कर रही है, दिल्ली का हर एक कोना चमक रहा है, कितना काम हुआ है उसमें? 100% समझ लो आप, 100% समझ लो। जैसे जो बैकवर्ड एरिया है, समझना बात को, बैकवर्ड एरिया में तो इतनी देखभाल नहीं होगी। जो अच्छे एरिया हैं तो वहाँ तो ऑलरेडी सफाई सुथराई सब है, जितना भी है, तो उनका काम बुरा नहीं है। और जो आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाला किया है, दारू का सिस्टम, जब देश में जो चीज चल रही है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उसका कोई रोल नहीं है। आप पीने वाला चाहे तुम बंद कर दो, वो कहीं ना कहीं से खोज के पी लेगा वो।
चाहे कितने वो, चाहे कितनी महंगी हो, या मेरे को भूख लगती है रोटी की। हाँ, ये आप बताइए कैसा काम किया केजरीवाल ने दिल्ली में? भाई मैं मैंने तो पक्का नहीं करा। हाँ, खड़े चौथ पे कह रहे 98 सन की लगी हुई हूँ, बुढ़ी हो गए, सफेद बाल हो गए। कौन से डिपार्टमेंट में? ये कॉर्पोरेशन में आयुर्वेदिक में, आयुष विभाग में, अच्छा अच्छा, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में डिस्पेंसरी। सन 98 की लगी, बुढ़ी हो गई। 4 साल बाद पता क्या कहते, 2 साल बाद 1000 रुपए भी नहीं देते, 1000 रुपए भी नहीं देते और कहते जाओ बैठो अपने घर। अभी तक आपको पक्का नहीं किया गया? नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल तो सबको पक्का कर रहे हैं, एनडीएमसी डिपार्टमेंट में पक्के हो गए हैं। बेटा झाड़ू वालों को कर रहे हैं वो, अच्छा आयुर्वेदिक वालों को नहीं कर रहे, झाड़ू वालों को भी जो घूस दे रहे हैं उनको कर रहे हैं, अच्छा। जो पैसा दे रहे हैं उनको कर रहे हैं। और बाकी अगर पूछना चाहूँ, दिल्ली में 10 साल में कैसा काम किया अरविंद केजरीवाल ने? भाई हमारी नजर में, देख बेटा बुरा मत मानना, हमारी नजर में कहते झाड़ू पे मोहर लगाओ, हमने झाड़ू पे भी लगा दी, क्योंकि हम तो वाल्मीकि कॉलोनी के, हमें तो झाड़ू सबसे ज्यादा पसंद है, हमारी रोटी रिजक है वो। लेकिन उनने हमें पक्का नहीं करा, इसलिए हमारा कोई मतलब नहीं इससे। सन 98 की लगी हुई हूँ। फ्री की सुविधाएं भी तो दे रहे हैं, बिजली पानी। 100 रुपए की बस का क्या होता है? हाँ। 60,000 की दुनिया तनख्वाह ले रही है, 60,000 की तनख्वाह मिल रही है लोगों को, हमको 15,000 रुपए मिल रहा है, 14,000, और पूरे 6 घंटे की ड्यूटी है, पूरे 6 घंटे की है, सुबह 9 बजे से, और सुबह 9 बजे से 6 बजे तक और 3 बजे तक, 6 घंटा हो गया, आधा पौना घंटा आने जाने में भी लगता है। हम तो 5 बजे घुसते हैं घर में, चाहे हमने चाय पी हो ना रोटी खाई हो, जो नौकरी पे तो जाना ही है। बेटा मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, मेरे को 24 साल हो गए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में कैसा काम किया केजरीवाल ने? बेटा मेरी बात सुनो, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, मैं एक HI ब्लॉक में मैं सर्विस करता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मैंने रो के नौकरी करी है, तो डिपार्टमेंट कुछ कर ही नहीं रहा मेरे लिए। आज मैंने 2 लड़कियों की शादी कर दी, ठीक है, कैसे भी करी मेरा भगवान जानता है इस बात को। नहीं बेटा मैं डिपार्टमेंट से कुछ नहीं हूँ। केजरीवाल ने दिल्ली में कैसा काम अरे किया? कुछ भी नहीं कर रहा, हाँ। हमारा तो कुछ नहीं ऐसे करा। में कुछ, हमारा तो मिट्टी, वो कह रहा है उसको पक्का कर दिया, इतने को पक्का कर दिया। देखो सच तो यह है कि केजरीवाल ही आ रहा है, ये बिल्कुल सत्य वचन है। चाहे उसने कितने भी काम करे, 2 करे या 10 करे या 20 करे, काम उसने करे। अभी तक कितने साल हो गए किसी ने ऐसा काम नहीं करा जो केजरीवाल ने करा, जो हकीकत है। दुनिया जलत के मारे कुछ भी बोल दो, उसका कोई मतलब नहीं। समझो सच है वो सच है। उसने पानी है, बिजली है, जो भी करा थोड़ा बहुत तो करा। अभी तक किसी ने करा है तो बताओ। आप भी दिल्ली में रहते हो और हम भी दिल्ली में रहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। आज तक बता दो किसी नेता ने किसी बुजुर्ग के वो करवाया, तीर्थ करवाया हो, या मतलब किसी बहन बेटी के लिए कोई बस फ्री करवाई हो, तो अभी बता दो। अभी उसने फिर भी इतना काम कर रखा है उसने कि मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया नंबर 1 नेता में है, जो बातें सच्चाई की, समझे। और केजरीवाल आएगा, आप मेरी लिख लो बात, आप दोबारा भी आओगे ना, मेरे को पहचान लो अच्छी तरह, कोई नहीं मिटा सकता उसको। ये मेरी बात सत्य वचन है, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। केजरीवाल आ गया, आएगा। शुक्रिया। नेता नहीं है जो वादे, तो लोगों वैसे को जो काम करता है ना उसके पीछे ही ज्यादा लगते हैं आदमी कि इसको हटाने के लिए। भाई दारू, अगर किसी का बजट नहीं है, अगर 50 रुपए की दारू है, अगर 50 में 2 बंदे 25 मिला के 2 ले रहे हैं, तो कोई वो जो जिसको पीना है उसको पीना है। आप क्यों नहीं पी लेते, मैं क्यों नहीं पी लेता? ये तो बीड़ी जो इसको पीनी है, चाहे वो 100 की हो जाए 200 की, जैसे शराब घोटाला हुआ है, इसका दिल्ली पर अरविंद केजरीवाल की छवि पर कितना असर पड़ेगा? वोट शेयर घटेगा या बढ़ेगा? मैडम जी उसका कोई ऐसा रोल नहीं है, दारू पे कुछ भी नहीं है, दुनिया बदनाम करने के लिए कुछ भी नहीं है। जो आदमी काम कर रहा है उसने अपनी तरफ से दिमाग से, आदमी से गलती किसी से भी हो जाती है। उसने अच्छे के लिए सोचा था कि 1 की जगह 2 करी है, 2 के पीछे लोग वही सोचेगा पब्लिक इसकी क्यों होगी कि इसकी की तरह हो गई है क्या। जिसको मरना है तो मरना है, जो जिसको मरना है उसका 7 ताले में रहेगा, उसको मौत आनी है तो आनी है, कोई नहीं होगा। दारू से कोई नहीं मरता। मैं दारू वालों को देखता हूँ कि दारू वाले और भी मतलब अच्छे भले चले जाते हैं, दारू वाले जिंदा है वो ऊपर से कूद जाएंगे 5 मंजिल फिर भी चल जाएंगे, हमारे चोट लग जाएगी, वहीं हम नहीं चल पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए इस वक्त मैं राजेंद्र नगर विधानसभा में मौजूद थी और यहाँ की जनता का साफ सीधे तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। हालांकि देखना होगा कि पूरी दिल्ली की जनता इस बार क्या कुछ सोच रही है, जनता का मूड क्या है और किस मुद्दे को लेकर जनता इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट करेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।